जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि शुक्रदेव का जो गोचर होने जा रहा है यानी कि नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है वह इस समय पर बहुत ही शक्तिशाली अवस्था में जा रहे हैं। और चूंकि ये धन से जुड़े हुए हैं और आपके पराक्रम भाव के और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और इस समय आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, शनि देव के साथ बैठे हुए हैं। तो यह इस समय पर आपके लिए बहुत ही विशेष ग्रह हो जाते हैं। तो आज इनका जो नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है उस नक्षत्र परिवर्तन के आधार पर आपके आगामी 5 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक का जो समय काल रहने वाला है वो किस तरीके से रहने वाला है इस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए कोई भी ग्रह हो वह अपने प्रभाव तो अवश्य प्रदान करता है, चाहे आप उसके बारे में जानें या ना जानें। किंतु जब हम जानते हैं कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह रास्ता सामने थोड़ा सा दुष्कर है या आगे चलने पर काफ़ी बड़ा गड्ढा है तो हम उससे सतर्क होकर चलते हैं, जिससे क्या होता है कि क्षति कम होती है। किंतु जब हमें पता ही नहीं होता है कि सामने क्या है क्या नहीं है और हम अपनी फुल स्पीड से चले जा रहे हैं तो उससे क्या होता है, क्षति बहुत ज़्यादा होती है। तो इस कारण से ये राशिफल बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो देखिए क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 28 तारीख को शुक्रदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया था। राशि परिवर्तन करके यह शनि देव के साथ उन्हीं की मूल त्रिकोण राशि यानी कि आपके व्यय भाव से गोचर कर रहे थे। और शुक्रदेव इसलिए विशिष्ट हो गए क्योंकि शुक्रदेव 12वें भाव में जाकर अति विशिष्टकारी हो जाते हैं और यह घर हमारे मोक्ष का भी होता है। तो मोक्ष के घर में शुक्रदेव का होना और दूसरी बात कि इनका बहुत शक्तिशाली अवस्था में होना, क्योंकि ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और नक्षत्र परिवर्तन करके यह जो कि आपके लग्नगत बैठे हुए हैं राहु के शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे। शतभिषा नक्षत्र बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है अपने आप में, क्योंकि यह एक गोपनीयता का नक्षत्र है। यह एक कहते हैं कि अचानक का नक्षत्र है। तिभिसा नक्षत्र जो होता है इसके स्वामी जो होते हैं वो राहु देव होते हैं और इसके जो देवता होते हैं वो शनि देव होते हैं। तो देखिए इस तरीके से शुक्र पर राहु शनि दोनों का प्रभाव देखा जाएगा। अब यहाँ से आपके 5 भावों को प्रभावित करेंगे क्योंकि षष्ठ पर भी इनकी दृष्टि होगी। तो इस तरीके से दो दो त्रिक भावों को कवर करने के कारण ये इस समय पर आपको प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। अब राहु देव लग्नगत बैठे हुए हैं। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं पाप ग्रह यदि केंद्र में आ जाए तो समझ लीजिए वो राजयोग के समान प्रभावी हो जाता है। तो यहाँ पर राहु इस समय केंद्र में बैठे हुए हैं विष्णु स्थान में। ये अभी आपको काफ़ी लंबे समय तक प्रभावित करते रहेंगे। अब जैसे राहु के प्रभाव हैं गुप्त वाले अचानक वाले, वैसे ही उनके नक्षत्र के भी प्रभाव आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बैठकर खर्चे बढ़ाएंगे, किंतु जब शुक्र खर्चे बढ़ाते हैं आपके तो शुक्र खर्चों की व्यवस्था भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके व्यय ही बढ़ाते रहते हैं। अन्य कोई ग्रह यहाँ पर आता है तो वो खर्चे तो बढ़ाता है किंतु आपकी व्यवस्था नहीं करता है। आप परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो यहाँ पर शुक्र जो होते हैं वो आपके खर्चों की व्यवस्था भी करते हैं, इसीलिए यहाँ पर इन्हें अति विशिष्ट कार्य की संज्ञा दी गई है। विदेशों से जुड़े हुए कार्य थोड़ा आपको परेशान कर सकते हैं इस दौरान। बीमारी देखिए डायबिटिक वगैरह है, पेशेंट है आप तो आप इस दौरान बहुत अलर्ट रहें। इस चीज़ के लिए समय समय पर अपना मेडिकल चेकअप करवाते रहें और चीनी को थोड़ा कम कर दें। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर शुक्र की एक और विशेषता हो जाती है कि शुक्र मोक्ष के घर में है तो आपकी समस्याओं का निवारण आपको देते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि राहु के नक्षत्र में होंगे और राहु जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं सोच है, आपके विचार हैं। तो इन विचारों पर राहु का विशेष प्रभाव देखा जाता है कि राहु देखिए किसी के विचारों से आप बता देंगे कि उसके राहु अच्छे उसको फल दे रहे हैं या उसके लिए नकारात्मक है। तो इस दौरान शुक्र के प्रभावों में भी अचानक वाला प्रभाव आएगा। अचानक ही आपके सामने खर्चे आ जाना, अचानक ही किसी व्यक्ति के द्वारा आपको परेशान किया जाना, अचानक ही वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाना, ये सारी चीज़ें इस दौरान होंगी। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों के साथ ही आप इस दौरान काफ़ी प्रसन्नचित्त रहने वाले हैं। आपके धन की व्यवस्था होती रहेगी, समस्या के अनुसार आपको समाधान प्राप्त होता रहेगा। थोड़ा सा कीमती चीज़ों को लेकर सतर्क रहें, अलर्ट रहें उन चीज़ों के लिए। और
हो सके तो देखिए इस दौरान किसी से वाद विवाद करने से बचें, क्योंकि देखिए वाद विवाद बेशक, क्योंकि शनि की दृष्टि है तो शत्रुहंता तो हैं आप, किंतु वाद विवाद बेशक आप जीतने वाले हैं, किंतु आप मानसिक परेशानियों से यदि घिर गए तो आप जो अपना फोकस अपने कार्यों पे कर सकते थे वह नहीं कर पाएंगे। विपरीत राजयोग का निर्माण करके शुक्र यहाँ पर पहुँचे हैं, तो इस दौरान आपको अष्टम भाव से संबंधित भी बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। यानी देखिए, ऐसा नहीं है कि जब अष्टम भाव आपका शुभ अवस्था में होता है तो आपके सामने समस्याएं नहीं आती हैं। समस्याएं कब होती हैं? जब समस्या का समाधान नहीं आपके पास होता है। इस दौरान आपके सामने समस्याएं तो आएंगी, किंतु उन समस्याओं का समाधान भी आपके पास होगा। तो ये बेहद शुभ अवस्था में यहाँ पर गोचर करेंगे और बहुत शक्तिशाली अवस्था में होंगे, और साथ ही देखिए 5 तारीख को यहाँ पर चंद्रदेव का भी गोचर होगा, जिस कारण से ये भाव आपका एक्टिव भी होगा 5 से कह सकते हैं 8 तारीख तक। तो ये भाव आपका एक्टिव रहने वाला है, जिसके कारण से यहाँ पर आप इस दौरान अपनी कीमती चीज़ों को लेकर काफ़ी सतर्क रहें। ज़्यादा धन घर में ना रखें। पराक्रम से जुड़े हुए कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। यानी पराक्रम से मेरा पराक्रम यानी कि आपके तृतीय भाव से संबंधित कोई निर्णय लेना चाहते हैं, बहुत उत्तम समय है। कर्म से संबंधित भाग्य इस समय पर आपका साथ देती हुई दिखाई देगी। जो भी कार्य आप करेंगे, देखिए स्थितियाँ एकदम से नहीं परिवर्तित होंगी, स्थितियाँ आपकी धीरे धीरे परिवर्तित हो रही हैं, और उसके लिए समय धीरे धीरे अपने जो है विशेष प्रभाव दिखा रहा है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में एक तो ऋण कोई ले रखा है उसको समाप्त करने के योग निर्मित होंगे। ऋण से आप काफ़ी परेशान हैं, तो वो ऋण आपका इस समय पर परेशानियों से आप निकल जाएंगे। इसके साथ ही देखिए, अगर आप इस दौरान षष्ठ भाव से संबंधित कोई भी कार्य यानी प्रतियोगिता में है, या फिर कोई आपका ऐसा शत्रु है जो आपको बहुत परेशान करने का प्रयास कर रहा है, या फिर महिला वर्ग का आपको साथ नहीं मिला, क्योंकि ऐसा होता है जब शुक्र खराब होते हैं तो महिलाओं को आप अच्छी बात भी बोलते हैं ना, वो भी उन्हें नागवार गुजरती है, और वहाँ पर क्या होता है, उपेक्षा वाली स्थिति बन जाती है। तो इन सब स्थितियों से आप निकल जाएंगे। यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। चंद्रदेव का यहाँ पर होने से देखिए, एक तो ऑनलाइन फ्रॉड से बचे रहें, क्योंकि यहाँ पर विदेश का भाव है, तो इस समय ऑनलाइन फ्रॉड भी आपके साथ हो सकता है। कीमती जेवर घर में ना रखें, और बहुत अधिक धन घर में रखने से बचें। इन चीज़ों के प्रति आप अलर्ट रहें। कोर्ट कचहरी में कोई केस पड़ा है तो इस समय धन के प्रभाव से आप सुलझा सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी लगी हुई है तो देखिए, इस दौरान सेकेंड ओपिनियन लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए या फिर सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हुए, ग्लैमर लाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। उनके जीवन में कुछ बड़ी अचीवमेंट वो हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी ये जो राशिफल बताया जाता है इसके उल्टा आपको प्रभाव प्राप्त हो रहे हों तो तुरंत समझ जाइए कि आपके बर्थ चार्ट में वह ग्रह विषम अवस्था में बैठा हुआ है। इसके लिए हमें उपाय की शरण में जाना चाहिए। अब उपाय के लिए देखिए क्या किया जा सकता है कि ओम सुन शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। इसके साथ ही देखिए, महिला वर्ग की सदैव रिस्पेक्ट करें, और शुक्र की जो अधिष्ठात्री देवी हैं माता लक्ष्मी हैं, माता लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। बड़ी जो छोटी इलायची होती है हरी वाली, उसको थोड़ा सा 1 ग्लास पानी में उबाल लीजिए, और उबालने पर जब वो पानी आधा रह जाए उसे अपने नहाने के पानी में डाल लीजिए। ऐसा आप नियमित करेंगे, इससे भी आपके शुक्र आपके लिए अच्छे प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं। हमेशा खुद को मेंटेन करके रहें, कभी भी कटे फटे चले कपड़े ना पहने, प्रेस किए हुए कपड़े पहने। जितना आप साफ रहेंगे, शुक्र को सफाई बहुत पसंद है, तो इसलिए जहाँ बैठे, ऑफिस में, घर में, जहाँ भी आप बैठते हो वो स्थान बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए। इससे देखिए कई सारे आपको प्रभाव प्राप्त होते हैं। एक तो इससे राहु के निगेटिव प्रभाव कम होते हैं जब आप सफाई से रहते हैं, और
शुक्र के भी सुप्रभाव प्राप्त होते हैं, चंद्र के भी सुप्रभाव प्राप्त होते हैं। देखिए सफाई से रहने से काफ़ी सारे प्लैनेट्स आपके एक अच्छे प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं, चाहे वो गुरु ही क्यों ना हो। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए। आप नित्य प्रति माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पण कर सकते हैं, कमल गट्टा अर्पण कर सकते हैं, या फिर शुक्रवार के दिन खीर बनाकर, खीर में देखिए केसर का प्रयोग करें और चीनी की जगह पे मिश्री का प्रयोग करें। माता लक्ष्मी को भोग लगाकर 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं में वितरण करें। ये शुक्रवार की सायं को करें। ये आपके शुक्र को बहुत स्ट्रांग बना देंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।